सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है सामर्थ्य से भरी हुई है, वह अद्भुत कामों से भरी हुई है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता, अपनाता है, उसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 20 वचन 19 से। यहेजकेल अध्याय 20 वचन 19 से आइए देखते हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यहेजकेल है, परमेश्वर का जो दास यहेजकेल है, वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। कहता है कि देखो, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर वो अपनी पहचान बताते हुए वह कह रहा है कि देख, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम क्या करो, मेरी विधियों पर चलो। कहता है देख, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए तुम क्या करो, मेरे विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो। कहता है कि मेरे विधि पर, जो मैं नियम बताता हूं, विधि आज्ञा बताता हूं, कहता है तुम मेरे विधियों पर, मेरे नियमों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो। कहता है जो मेरा नियम है उसके मानने में तुम क्या करो, चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो। कहता है जो मेरे विश्राम दिन है, क्योंकि मेरा जो विश्राम दिन है, कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच का एक निशानी, एक चिन्ह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जो परमेश्वर ने विश्राम दिन मनुष्यों के लिए ठहराया, वह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का एक निशानी है। यानी परमेश्वर ने विश्राम दिन इसलिए ठहराया ताकि मनुष्य उस परमेश्वर से बातचीत करने पाए, परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर की आराधना करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर ने विश्राम दिनों को इसलिए बनाया ताकि हम अपने सारे कामों को छोड़कर हम परमेश्वर की संगति में लगे रहें, जिससे हम परमेश्वर से अपनी पहचान बनाने पाए, एक अपना रिश्ता मजबूत करने पाए। इसलिए कहता है कि देखो, इस बात को तुम जानो कि मेरे और तुम्हारे बीच का एक चिन्ह है। कौन? विश्राम दिन, जो परमेश्वर का प्रार्थना और आराधना का जो दिन है, विश्राम का दिन है, वह हमारे और परमेश्वर के बीच की एक निशानी, एक चिन्ह है। परमेश्वर ने वो चिन्ह ठहराया है। वो विश्राम दिन हमारे और परमेश्वर के बीच का एक चिन्ह है। इसीलिए वह कहता है कि तुम विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। कहता है परमेश्वर ने उसे चिन्ह ठहराया है, और चिन्ह ठहरा कर हमें ये बताया है कि चिन्ह ठहरा कर ये बताया है कि तुम देखो, इस चिन्ह को देखकर तुम जान जाओ कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और कोई तुम्हारा परमेश्वर यहोवा नहीं है। कहता है कि मैं इस बात को, इस भेद को तुम्हें बताने के लिए ये दिन जो है कि एक चिन्ह के रूप में ठहराया है, ताकि तुम जानने पाओ कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, मेरे सिवा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है, बनाया है, रचा है।
और मैं ही तुम्हें सांसें देता हूँ, तुम्हें जीवित रखता हूँ। कहता है इस भेद को तुम जान पाओ। इसलिए कहता है कि मैंने विश्राम दिन को एक निशान, एक चिन्ह ठहराया है, ताकि उसके द्वारा तुम्हें ये जानकारी होगी। क्यों? क्योंकि विश्राम दिनों में तुम मुझसे आराधना करोगे, बातचीत करोगे, प्रार्थना करोगे, मेरी बातों को सुनोगे, मेरे नियम को जानोगे, मेरे नियम को मानोगे, तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा परमेश्वर केवल एक है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, जिसने हमें माँ की गर्भ में रचा है। यदि आप भी उस परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो तो उस परमेश्वर के संगति में हो जाइए, आराधना और प्रार्थना करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करे। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता, अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, जो हियाव से, जो विश्वास से हे परमेश्वर इस आशीष को रिसीव कर रहा है, उसके विश्वास के द्वारा आज उसके जीवन में नया होने जा रहा है। उल्ली बासखा वरंदा बासेंदे लेरे बासखाला अबलबा सबलबा से खेरेंदु सुंदुलरबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरे, ताकि जितने बीमार वे चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित वे छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जो जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता दिखाई देने लगे, जिसके कान से सुनाई नहीं देता सुनाई देने लगे। हे परमेश्वर, जो बोल नहीं पाता वह बोलने लगे, जो चल नहीं पाता चलने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए। वो महान परमेश्वर अभी छू इन्हें चंगा कर। अभी हमें प्रभु एक ऐसा नाम दे रहा है, नाम का कोई अक्षर दे रहा है, नाम के शुरुआत का अक्षर हमें दे रहा है, जिस अक्षर के नाम वाले जितने ही वे आज आशीष पाने जा रहे हैं, वो परमेश्वर हमें आर अक्षर दिखा रहा है। आर आर यल 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 पी पी और यम एस, ये इन अक्षरों से जितने लोगों का नाम है आज प्रभु ने उन्हें छू रहा और उनके जीवन में एक नई ब्लेसिंग दे रहा है, नई ब्लेसिंग दे रहा है। आप रिसीव करो। जितने लोग इस नाम वाले जितने लोग इसे रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी सामर्थ के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने रहे। महान परमेश्वर अपनी महिमा की सामर्थ्य से वो महान परमेश्वर इन्हें भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हाँ मेरे प्रभु, जैसा तू नाम दे रहा है, एक बार ये एक नाम मुझे प्रभु दे रहा है, नीतू, नीतू नाम दे रहा है, नीतू, क्योंकि प्रभु आज उसके जीवन में एक बड़ी सामर्थ्य देने जा रहा है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आज उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, आज ऐसे 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 13 लोग हैं जो आज दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो रहे हैं। 13 लोग दुष्ट आत्मा से मुक्त हो रहे हैं। रिसीव करो, क्योंकि आपके दुष्ट आत्मा के बंधन टूटने जा रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग ये आशीष को रिसीव करें, आज उनके जीवन, उनके घर में, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में हे प्रभु बढ़ोतरी और बरकत की आशीष होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इसके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, जितने लाइलाज बीमारी से जकड़े हुए चंगे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जितने बंधन से जकड़े उनके बंधन टूट जाए, श्राप से तो श्राप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले हुए प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बड़े, उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने पाए। आज सेवा करने वाले के लिए प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि ऐसे 3 लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो सेवा करने वाले, जो कलीसिया में सेवा करने वाले, कलीसिया चलाने वाले, ऐसे प्रार्थना को सुन रहे 3 लोग ऐसे हैं। आज प्रभु कह रहा है कि मैं उन्हें ब्लेस कर रहा हूँ और उनकी कलीसिया को ब्लेस कर रहा हूँ, उनके जीवन में ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, और एक को अपनी
ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु, हर एक को अपनी आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जीवन में उन्नति का मार्ग पकड़े और उनके जीवन में सब कुछ नया नया होने पाए। हे परमेश्वर जितने लोग उदास से निराश है, उनकी उदासी उनकी निराशा समाप्त होने पाए, हर एक प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हर प्रकार की आत्मा, हे परमेश्वर की आत्मा के वरदान दे, चंगाई सुसमाचार अद्भुत चिन्ह चमत्कार की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, अन्य भाषा की आत्मा, नई नई आत्माओं से इन्हें भर मेरे प्रभु, दर्शन की आत्मा से भर दे। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, ताकि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भरते और बढ़ते जाए। हे प्रभु जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष आए, बड़े चमत्कार होने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।